जब हम यज्ञ शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले क्या ख्याल आता है? आग, हवन, मंत्र, है ना? पर क्या यज्ञ का मतलब सिर्फ इतना ही है? असल में इसका मतलब कई ज्यादा गहरा है। चलिए आज इसी गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे हमारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट का एक रास्ता बन सकता है। तो देखिए यहाँ साफ साफ बताया गया है कि यज्ञ कई तरह के होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरीका है। कुछ लोग अपने धन से मतलब द्रव्य से यज्ञ करते हैं, तो कुछ अपनी तपस्या से। कुछ लोग योग को ही अपना यज्ञ बना लेते हैं और कुछ लोग स्वाध्याय को यानी ज्ञान हासिल करने को ही अपना यज्ञ मानते हैं। तो आप देख रहे हैं यज्ञ का दायरा कितना बड़ा और कितना पर्सनल है। तो फिर असली सवाल तो यही है कि यज्ञ आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक रस्म है, एक बाहरी क्रिया, या फिर इसका कोई गहरा, कोई अंदरूनी मतलब भी है? चलिए एक एक करके इन अलग अलग यज्ञों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रकार के यज्ञ से, सेवा का यज्ञ, जिसे द्रव्य यज्ञ भी कहते हैं। अब ये द्रव्य यज्ञ क्या है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है अपने धन, अपनी चीजों, मतलब जो भी हमारे पास सांसारिक वस्तुएं हैं, उनका इस्तेमाल समाज की, प्रकृति की सेवा में करना। मतलब बिना किसी स्वार्थ के, बिना ये सोचे कि मुझे क्या मिलेगा, बस अपनी चीजों को दूसरों की भलाई के लिए लगा देना। यही है द्रव्य यज्ञ। ठीक है, तो द्रव्य यज्ञ के बाद अब आगे बढ़ते हैं साधना के यज्ञ की तरफ। और इसमें दो चीजें आती हैं, तप और योग। ये दोनों ही आप कह सकते हैं बहुत पावरफुल प्रैक्टिसेस हैं। एक तरफ है तप। तप का मतलब है खुद के विकास के लिए अपनी मर्जी से तकलीफ सहना। ये एक तरह से डिसिप्लिन का यज्ञ है। और दूसरी तरफ है योग, जिसमें आसन, प्राणायाम, ये सारी शारीरिक और आध्यात्मिक क्रियाएं आती हैं। तो देखा जाए तो ये दोनों ही हमारे शरीर और मन को साधने के, उन्हें डिसिप्लिन में लाने के यज्ञ हैं। चलिए अब हम आखिरी प्रकार के यज्ञ पर आते हैं, जो है ज्ञान का यज्ञ। इसे स्वाध्याय भी कहते हैं। स्वाध्याय, इस शब्द का मतलब ही है स्व का अध्याय, यानी खुद की पढ़ाई करना, खुद को समझना। और ये कैसे होता है? धार्मिक ग्रंथ पढ़कर, अच्छा साहित्य पढ़कर, जिससे हमें ज्ञान मिले, समझ मिले। ये एक तरह से अपने दिमाग को, अपने मन को अच्छे विचारों से सींचने का यज्ञ है। पर एक मिनट, स्वाध्याय का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है। असली बात तो उस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारने की है। जैसे सत्य और अहिंसा जैसे जो गुण हैं, उन्हें सिर्फ जानना नहीं बल्कि उन्हें अपनाना, उन पर चलना, ये भी ज्ञान यज्ञ का ही एक बहुत जरूरी हिस्सा है। असल में यही तो वो प्रोसेस है जो ज्ञान को एक्शन में बदलता है। तो हमने 4 तरह के यज्ञ देखे, द्रव्य, तप, योग और स्वाध्याय। पर सवाल ये है कि इन सबका, इन सारे अलग अलग रास्तों का आखिरी मकसद क्या है? ये सब हमें लेकर कहाँ जाते हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सारे रास्ते एक ही मंजिल पर जाकर मिलते हैं, और वो मंजिल है दृढ़ता, डिटर्मिनेशन, अपने लक्ष्य के लिए एक ऐसा संकल्प जिसे कोई तोड़ ना सके। सोच कर देखिए, जब हम सेवा करते हैं, जब हम खुद को अनुशासन में रखते हैं, जब हम साधना करते हैं और जब हम ज्ञान हासिल करते हैं, ये चारों चीजें मिलकर हमारे अंदर के संकल्प को, हमारी विल पावर को फौलाद जैसा मजबूत बना देती हैं। आप कह सकते हैं कि हर यज्ञ एक ईंट की तरह है, जो मिलकर दृढ़ता की एक बहुत ही मजबूत दीवार खड़ी करती है। तो आखिर में एक सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहता हूँ। आत्मोन्नति के इन सभी साधनों में से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? क्या कोई एक रास्ता बाकियों से बेहतर है? और इससे भी जरूरी सवाल यह है कि आपका यज्ञ क्या है? आप कौन सा रास्ता चुन रहे हैं? जरा सोचिएगा इसके बारे में।